माँ, मैं आपने जो बहुत दिनों से मेरे लिए रिश्ते देख रखे हैं उनसे बात कर लीजिए। मैं शादी के लिए तैयार हूं। कभी शादी न करने का फैसला ले चुके राघव ने ऑफिस से आते ही अपनी माँ सुमन को यह फैसला सुनाया तो जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ तो उन्होंने आश्चर्य से दोबारा पूछा, क्या क्या कहा तूने? यही माँ कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, वो भी आपकी पसंद की लड़की से। इसलिए जो लड़की आपको पसंद हो आप उससे बात आगे बढ़ाइए। रोहित ने सधे शब्दों में अपने माँ के आगे अपनी बात रखी तो सुगन ने दूसरा सवाल दाग दिया, और इस बदलाव की वजह क्या है? क्या मैं जान सकती हूँ? आखिर इस बासी कड़ी में उबाल आया कैसे? आखिर इस बासी कड़ी में उबाल आया कैसे? माँ की बात पर सुनकर राघव मुस्कुरा कर बोला, बस माँ आ गया। आप ही तो कहती हैं शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। तो मैंने सोचा क्यों न लड्डू खाकर ही पछताया जाए। सुमन खुश तो थी, उसका बेटा शादी के लिए मान गया, पर क्यों मान गया ये सवाल उनके मन में बार बार आ रहा था। राघव एक बहुत ही संवेदनशील लड़का था। वो जब 8 साल का था जब उसके पापा का स्वर्गवास हो गया था। सुमन और उसके पति ने लव मैरिज की थी तो किसी भी रिश्तेदार से उनका दूर दूर तक का कोई नाता न था, इसलिए उसने पास से कोई खुशहाल शादी देखी ही नहीं थी। इत्तेफाकन वो जिस भी स्कूल कॉलेज में गया वहां कभी कोई टीचर बिना शादी किए ही खुश रहने का दावा करता तो कोई शादी के बाद जिंदगी खत्म होने का उपदेश देते। और जब राघव के दोस्तों की शादी हुई तो उन्होंने तो शादी को बर्बादी ही बता दिया। भले ही ये सब लोग मजाक में या भुक्तभोगी होकर कहते हो, पर इस सब ने राघव के मन में बहुत गहरा असर डाला था, जिससे राघव शादी करने का विचार तक मन में नहीं आने देता। अगर कोई लड़की उसके आसपास भी आती या उसका मन किसी लड़की की तरफ जाता, वो तुरंत कुछ न कुछ ऐसा करता था कि वो उससे दूर हो जाती। सुमन राघव को समझा समझा कर परेशान हो गई कि 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। अगर किसी को शादी में धोखा मिलता है तो कितनी सारी शादियां विश्वास पर चलती हैं। शादी के बाद कितना प्यार, कितना अपनापन मिलता है। आगे चलकर शादी के बाद जो परिवार बनता है वही इतनी बड़ी दुनिया में उनकी अपनी दुनिया होती है, जिसके लिए एक इंसान सब कुछ करने को तैयार रहता है। पर राघव हर बार इन सब बातों में ये बोल कर कि अगर शादी नहीं चली तो ये दुनिया उजड़ जाएगी, फिर मेरे पास जितनी खुशियां हैं वो भी चली जाएंगी, बच निकलता था। हार कर सुमन ने अपने बेटे के लिए रिश्ते देखना ही बंद कर दिए और अपने बेटे के सिर पर सेहरा बांधने का सपना अपने दिल में ही दबा लिया। पर आज फिर से राघव ने उस सपने को पंख दे दिए। पर ये सब हुआ कैसे जानना भी बाकी था। तो चाय नाश्ते के साथ सुमन ने राघव से वापिस अपना सवाल दोहराया। इस बार राघव थोड़ा गंभीर होते बोला, माँ, आपको मेरे वो सर याद हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बातें करता था कि वो कितने ब्रिलियंट हैं? वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की है। वो अपने घर में शांति से रहते हैं और इसलिए उनका दिमाग कितना तेज है। आज वही सर मुझे ऑफिस जाते हुए लोकल ट्रेन में मिल गए। बड़ी बुरी हालत थी उनकी, अकेले ही हॉस्पिटल जा रहे थे। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई तो ऑफिस में छुट्टी का एक फोन करके मैं उनके साथ ही चला गया। मैंने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, उनसे सारे टेस्ट कराए। उनकी डायबिटीज बहुत बढ़ गई थी तो डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन एडमिट होने को कहा तो मैंने उन्हें एडमिट करा दिया और उनसे कोई ऐसा नंबर मांगा जिस पर फोन करके मैं उन्हें सर के बारे में बताकर उनकी देखभाल के लिए बुला सकूं। बस मैं नंबर मांगा तो वो फपप कर रो पड़े और बोले, मैंने अपनी सारी जवानी इसी अकड़ में निकाल दी कि शादी नहीं करूंगा, ये कड़वा लड्डू नहीं खाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में अकेला ही खुश हूं। पर आज पता चल रहा को कितना गलत फैसला था मेरा। आज जीवन किस
सांझ में मेरे पास आसपास अपना कहने वाला कोई नहीं है, और जो सगे संबंधी है वो अपने अपने में मस्त। कभी कोई काम करवाओ तो उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, नौकर लगाओ तो वो भी अपना परिवार देखने के लिए चले जाते हैं। मैं इतना अकेला हो गया हूँ, मैं इतना अकेला हो गया हूँ कि मेरा दर्द, मेरी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं। अकेले ही खटक के मरते रहो। अब लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी। भले ही आज के ज़माने के हिसाब से औलाद मुझे अनाथ आश्रम भेजती या अपने पास रखती, पर अपना कहने को कोई तो होता। ये पैसा, जमीन, जायदाद बरतने वाला तो कोई होता। उनकी ये हालत देखकर मैंने 2 फैसले लिए। एक तो सर की देखभाल करने का और दूसरा शादी करने का, क्योंकि बुढ़ापे में ये शादी का लड्डू बिना खाए नहीं पछताना चाहता। जब बिना खाए भी पछताना है तो क्यों न खाकर ही पछता लिया जाए। राघव द्वारा अपने सर की मदद करने वाली बात सुनकर सुमन को अपने परिवर्तन पर बड़ा ही गर्व हुआ। अपनी बेटे की सोच को देखकर सुमन ने उसे गले लगा लिया। सुमन खुश होते हुए अपने बेटे को ढेरों आशीर्वाद के साथ लड़कियों की फोटो दिखाने लगी जो उन्होंने राघव से छुपकर इकट्ठा की थी। दोस्तों, ये कहानी कुमकुम तिवारी जी द्वारा अंकित की गई है। इसका वीडियो रूपांतरण एवं स्वर देने का प्रयास किया है हम हैं आपके पूर्णमल पारिक जॉन भाई। यदि कहानी सारगर्भित एवं पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।